साथियों, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व। साथियों, हम लोग जो भी फूड डाइट के थ्रू लेते हैं उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इन तीन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो है उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्रोटीन जो है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड फैट्स जो है उनको ब्रेक डाउन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये तीनों भी जो चीज़ें हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, इन ये तीनों चीज़ों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मैक्रो यानी ज़्यादा। इन न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, सो इट इज़ कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये तीनों भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी की फर्स्ट चॉइस है फॉर एनर्जी पर्पस, यानी हम लोग दिन भर जो भी काम करते हैं उसके लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत है उसके लिए हमारी बॉडी की फर्स्ट चॉइस है कार्बोहाइड्रेट्स। सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात में भी जब भी हम लोग रेस्ट लेते हैं तभी भी हमारी बॉडी के कुछ ना कुछ ऑर्गन्स हमेशा 24 आवर्स उनका काम चालू रखते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, वो तो हमेशा पंप करते रहेगा जब तक हम जिंदा है। हमारा ब्रेन जो है उसका भी काम हमेशा 24 घंटे चालू रहता है, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए हमारी बॉडी की फर्स्ट चॉइस है कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज इट इज़ इजीली अवेलेबल। अभी ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में लीवर में और मसल्स में स्टोर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं उन्हें कहा जाता है लीवर ग्लाइकोजन, और मसल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं उन्हें कहा जाता है मसल ग्लाइकोजन। नाउ हियर मसल ग्लाइकोजन इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट दैट रिलीजेस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अभी ग्लाइकोलिसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस जहाँ पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। अभी जब भी हम लोग इंटेंस वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जांपल वेट ट्रेनिंग करते हैं, उस वक्त क्या होता है, इंटेंसिटी वर्कआउट की ज़्यादा है और ड्यूरेशन काफ़ी कम है। तो ऐसे वक्त में ऑक्सीजन के पास उतना वक्त नहीं है कि वो वर्किंग मसल तक जाके पहुँचे और एनर्जी प्रोवाइड करे। तो ऐसे वक्त में ग्लूकोज इज द ओनली न्यूट्रिएंट विच कैन प्रोवाइड एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन। ये प्रोसेस को, इस कंडीशन को कहा जाता है एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन मीन्स एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ऐसे कंडीशन को एनारोबिक कंडीशन कहा जाता है। हियर ग्लूकोज इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन प्रोवाइड एनर्जी। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिवर ग्लाइकोजन। अब ये लिवर ग्लाइकोजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, which is most important for constant supply of energy for all body cells। यानी दिन भर जो हम लोग काम करते हैं तभी जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उस वक्त लिवर ग्लाइकोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा ग्लूकोज जो है दैट इज़ द ओनली फ्यूल फॉर ब्रेन, फॉर नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी टिश्यूज सच एज रेड ब्लड सेल्स। तो दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व, इसमें हम लोग ने फर्स्ट जो उसका इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग ने कवर किया, दैट इज एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अभी हम लोग उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है उसके बारे में बात करेंगे, वो है प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट। दोस्तों, आप सभी ये जानते ही हैं कि प्रोटीन का जो मेन काम है यानी इम्पोर्टेंट काम है वो है मसल रिपेयर एंड मसल ग्रोथ, ना कि एनर्जी प्रोवाइड करना। लेकिन अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो ऐसे वक्त में हमारी बॉडी
प्रोटीन को यूज़ करती है फॉर एनर्जी के लिए। यानी प्रोटीन जो है वो अपना मेन काम छोड़ के कुछ दूसरा ही काम कर रहा है। तो ऐसा ना होने के लिए आप जब भी आपकी डाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी ना हो, प्रोटीन की कमी ना हो और फैट्स की भी ना कमी ना हो। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, उन्हें अपनी जो पूरी कंडीशन है उसके बारे में जानकारी दें। यानी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है, यानी आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, आपकी कौन सी दवाई चालू है, जो भी है, आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं। इवन आप आपके डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। उनसे सलाह मशवरा करके ही आप अपनी डाइट को डिज़ाइन करें। तो दोस्तों, आज मैं यही रुक रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।